ये वायरल चीजें हैं। तो निजता का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तो इसको गजब निजता का अधिकार कर दिया था। दिल्ली का एक मैटर था, एक महिला रतिया 2 बजे किसी से चैटिंग कर रही थी, तो उसका पति रतिया को उठा कर, रे कोना से बतिया रही रे, पहलका वाला से, तो लॉक कर दी मोबाइल बा, तो कहा लॉक खोल, तो करी नहीं खोलेंगे, तो उसको डिवोर्स दे दिया। कहा कि 2 बजे के से बतिया रही, उसने सीधी सुप्रीम कोर्ट चल गई, करी कि हाँ हमने भी आटो ले, तो खरीद लिया हमको। अरे भाई साहब बड़ी बड़ी बवाल हुआ था। तो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये पर्सनल लिबर्टी है, आप किसी से पासवर्ड या उसकी निजता का चीज़ें नहीं छीन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को ख़त्म कर दिया। अब समझिए ये क्या थी, अंग्रेजों ने 1860 में जब आईपीसी बनाया तो उसने कहा कि किसी भी शादीशुदा महिला को यदि कोई दूसरा आदमी उसके पति के बिना परमिशन, यानी पति परमिशन थोड़े देगा कि हमें मेहरारू को लाइन मारो, मतलब उसके पति से छुपाकर उस महिला से संबंध बनाता है, उसे अफेयर रखता है, तो इसमें केवल और केवल उस पुरुष को दोषी माना जाएगा और उस पुरुष को सजा दी जाएगी। महिला तो सीधी होती है, ये किसी से फंस सकती है। देखिए ये गलत है कि नहीं। कोई देखिए, अगर 2 लोगों में रिलेशन या फ्रेंडशिप होती है तो दोनों का हाथ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक और महिला को छूट दे रहा था, अब पुरुष को कह रहा था कि तू काहे ओकरे मेहरारू को फंसैले, तो सुप्रीम कोर्ट को तो यह पूछना था कि ते काहे फंसल है ओकरा से, फंसो मत उससे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट महिला को छोड़ देता था। और महिलाओं को बहुत जल्दी फुसूल जाती है सब, तनी तनी कुछ बात बोल दो। अच्छा आजकल लड़का क्या करता है, थोड़ा थोड़ा बात बोल देता है, कहता है सब कि मुझे तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बस जब तक तुम्हारा साथ है तब तक ही जिंदगी चाहिए। लड़की कही ओ माई गॉड, ही इज नॉट मैन, ही इज गॉड फॉर मी, गॉड फॉर मी। ससुरा कहीं वो डेमो दे रहा है, डेमो 1 साल रुक, ही विल बिकम यमराज फॉर यू। समझ आया कि लड़कियों को भी समझिए कि लड़की, अरे भाई लड़का को बिलीव करना बेवकूफ़ी है भाई लड़की सबको। अब कौन समझाएगी सबको, लड़का सब बहुत होशियार होता है। सब शुरुआत में जब डेमो देता है सब बढ़िया बढ़िया बात बोलता है सब, तो औरत सब जो थी सब फंस जाती थी सब, अब दिक्कत हो जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब आप किसी शादीशुदा महिला से भी आप उसको फंसा सकते हैं, लाइन मार सकते हैं, और आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। अगर उस महिला का पति आता है हमारे पास कहने कि वो हमारी मेहरारू को फंसा ले ले, तो हम भगा देंगे उसको कि हट तो मेहरारू तो फसल होगी, यानी अब सब आज़ादी है। देखो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर। लेकिन इस आधार पर अपनी पत्नी का किसी दूसरे से संबंध के आधार पर अगर वो पति चाहे तो तलाक ले सकता है। अब वो तलाक के लिए कह सकता है कि भाई एडल्ट्री, कहेगा सजा नहीं दीजिएगा ना उसको तो डिवोर्स दे दीजिए, तो जज साहब कहेंगे हाँ तब डिवोर्स दे देंगे हम यहाँ पर। समझ गया। तो अब एडल्ट्री जो है व्यभिचार, इसे हिंदी में व्यभिचार कहते हैं। व्यभिचार मतलब समझते हैं आवारापंथी। तो अब ये मतलब आईपीसी की धारा 497 को खत्म कर दिया गया है। तो ये समझ रहे हैं आपका अनुच्छेद 21 क्या है, निजता का अधिकार, मतलब प्राइवेसी। अगर हम कुछ छुपाना चाहे तो छुपा सकते हैं, अगर कोई हमारा पासवर्ड मांगेगा तो हम नहीं देंगे, हमसे कोई मजबूर भी नहीं कर सकता है। ये है 21। इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया। क्यों चिपका है? क्योंकि काजल में क्या है, असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लेकमे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है, तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो, यहाँ पर पूरा बढ़िया से आंख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे, और नवरातन में तो पूरा पेट उट सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है। तो लैक्मे ये सब क्या क्या आता है, तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण।
आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है? असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता वाला रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभरा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका? क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेभड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे जो लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है? मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है? मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है, उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो सहसंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है, किसके कारण? सहसंजक।